आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी, कांग्रेस दोनों मुख्य दलों समेत अन्य दल भी अपने अपने प्रत्याशियों का नाम जारी कर रहे हैं। हर एक की नज़र उत्तर प्रदेश और बिहार पर है, क्योंकि यही दोनों राज्य लोकसभा चुनाव का रास्ता तय करेंगे। बीजेपी ने 2014-2019 के चुनाव में इन्हीं दोनों राज्यों को फतेह कर दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा जमाया था। आज अपने चुनावी सफ़र में बिहार लोकसभा क्षेत्र सिवान की बात करेंगे। ऐतिहासिक रूप में सिवान ज़िले की पहचान देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक और डॉक्टर सैयद मोहम्मद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की जन्म धरती के रूप में है। लेकिन आधुनिक समय में ये पहचान बदल गई है। बीते करीब 3 दशक से सिवान की राजनीति और सामाजिक परिवेश में एक नाम बहुत चर्चित रहा है। वो है पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का। वे बीते करीब 3 दशक से सिवान और बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। सिवान की जनता मरहूम शहाबुद्दीन को साहिब के नाम से जानती रही है। 2021 में निधन से पहले वे लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन जेल में रहते हुए भी वे सिवान की राजनीति को प्रभावित करते रहे। उनकी छवि एक बाहुबली सांसद की रही। सिवान और बिहार की राजनीति में उनके प्रभाव की बात किसी से छिपी नहीं है। इस सीट पर जदयू की कैंडिडेट विजय लक्ष्मी कुशवाहा घोषित हो गई हैं, लेकिन उनका मुकाबला कौन करेगा, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। सिवान में फेज़ 6 में 25 मई को वोटिंग होनी है। नॉमिनेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा। बता दें कि महागठबंधन में सिवान सीट राजद के पास ही है। कभी यहाँ राजद कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है, लेकिन इस बार राजद अब तक ये तय नहीं कर सकी है कि कैंडिडेट कौन होगा। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक राजद पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी या किसी अन्य चेहरे को लोकसभा चुनाव में उतारना चाहती है। माना जा रहा है कि लंबे समय से शहाबुद्दीन परिवार से राजद परिवार के लोगों ने संपर्क नहीं करा है। इन्हीं सब अटकलों के बीच ऐसी चर्चा है कि हिना शहाब सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि वो राजद से नाता तोड़ चुकी हैं। हिना शहाब ने यह भी कहा था कि वो या उनके बेटे ओसामा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इससे पहले जब तक शहाबुद्दीन जिंदा थे, राजद हिना शहाब को सिवान से उम्मीदवार बनाती रही है। हिना शहाब 3 बार सिवान से लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने हाल के दिनों में राजद की टेंशन बढ़ा दी है। क्षेत्र में दौरा करते हुए वे लोगों से कह रही हैं कि जिस पार्टी को शहाबुद्दीन ने ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया, वह पार्टी आज उनको अनदेखा कर रही है। बिना नाम लिए उन्होंने एक जगह कहा, ये जगह पुरानी नहीं है और ना ही नई है। हमेशा के लिए ये जगह हम लोगों की है और हम लोगों की ही रहेगी। समय ऐसा बना, परिस्थिति ऐसी बनी कि हम लोगों के साहब ने जिस पार्टी को सींच कर ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया, उनके जाने के बाद स्वतः उन लोगों ने समेटना शुरू कर दिया, हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। हिना शहाब के निर्दलीय चुनावी पर्चे से सिवान का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। शहाब के इस फैसले से न सिर्फ राजद की टेंशन बढ़ी है, बल्कि आसपास के कई सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। हिना शहाब के निर्दलीय चुनाव लड़ने से माना जा रहा है कि इस इलाके के मुस्लिम वोटर जो हमेशा से राजद के साथ रहा है, उनका राजद से इस चुनाव में मोहभंग होता दिख रहा है। शहाबुद्दीन के जिंदा रहने तक सिवान की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी, जो आज भी कायम है। इसीलिए सभी पार्टियों की नज़रें शहाबुद्दीन के परिवार पर टिकी हैं। शहाबुद्दीन परिवार की पकड़ सिवान में ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में मुस्लिमों पर है, जिसकी बागडोर अब उनकी पत्नी हिना शहाब और बेटा ओसामा संभाल रहे हैं। हिना शहाब हाल ही में अलग अलग कई ज़िलों में मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े आयोजनों में जनसैलाब के साथ शिरकत कर चुकी हैं। एक और ख़बर मीडिया में चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हिना शहाब को समर्थन दे सकते हैं। हिना शहाब लगातार क्षेत्र समेत आसपास ज़िलों में काफ़ी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं सीधे इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में JDU प्रत्याशी कविता सिंह को जीत हासिल हुई थी और उन्हें 4,48,473 वोट हासिल हुए थे, और हिना शहाब दूसरे स्थान पर रही थी, जिन्हें 3,31,515 वोट मिले थे। जो इस सीट पर जीत का अंतर 1,16,958 रहा था।
इससे पहले सिवान लोकसभा सीट पर वर्ष 2014 में हुए आम चुनाव में बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने कुल 3,72,670 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। आरजेडी पार्टी के उम्मीदवार हिना साहब, जिन्हें 2,58,823 मतदाताओं का समर्थन हासिल हो सका था। लोकसभा चुनाव 2014 में इसी संसदीय सीट पर जीत का अंतर 1,13,847 रहा था। बात जातीय मतदाता की करें तो यहाँ 2.5 लाख के करीब यादव मतदाता, 1.25 लाख कुशवाहा मतदाता, 4 लाख स्वर्ण मतदाता, 2.5 लाख अन्य सभी, 80,000 मल्ला और करीब 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इसी पर मुस्लिम मतदाता अपनी निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। सिवान लोकसभा का राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1957 में हुए पहले चुनाव में सिवान में कांग्रेस पार्टी के झूलन सिन्हा ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1962, 1967, 1971 कांग्रेस पार्टी के ही मोहम्मद यूसुफ ने जीत हासिल की। 1977 में यहाँ जनता पार्टी के मृत्युंजय प्रसाद सांसद बने। 1980 में कांग्रेस की टिकट पर मोहम्मद यूसुफ फिर सांसद बने, जबकि 1984 में अब्दुल गफूर, 1979 में यहाँ बीजेपी ने अपना खाता खोला और जनार्दन तिवारी सांसद चुने गए। इसके बाद 1991 में वर्षण पटेल जनता दल की टिकट पर संसद पहुँचे। 1996 में यहाँ शहाबुद्दीन ने पहली बार जनता दल की टिकट पर जीत दर्ज की। इसके बाद 1998, 1999 और 2004 में लगातार 3 बार आरजेडी की टिकट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। 2004 में शहाबुद्दीन ने जेल में रहकर चुनाव जीता था। 2009 में हिना साहब को निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने शिकस्त दी। इसके बाद 2014 में ओम प्रकाश यादव बीजेपी का टिकट पर संसद पहुंचे। 2019 में ये सीट एनडीए से जेडीयू कोटे में चली गई और जेडीयू की कविता सिंह ने यहाँ हिना साहब को मात दी। इस बार के लोकसभा चुनाव में हिना साहब बनाम अन्य का समीकरण बनता चला जा रहा है। माना जाता है कि अगर राजद हिना साहब को टिकट नहीं देती तो उसको पूरे बिहार में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हिना साहब को राजद के कोटे से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है या फिर वह निर्दलीय दावेदारी पेश करेंगी।